नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटा डेयरी फार्म पे लोन किस प्रकार ले सकते हैं। आप छोटा अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या आपने पहले से छोटे लेवल पे डेयरी फार्म शुरू कर रखा है तो आप किस प्रकार से उस पर लोन ले सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप छोटे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब 5 से 7 8 पशु तक आप लेके आ सकते हैं स्टार्टिंग में, और इस तरह का साइड भी आप बना सकते हैं। और मेन बात रह गई आपकी बजट की, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अगर पहले से आपने डेयरी फार्म स्टार्ट कर रखा तो उस पर भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप शुरू करना चाहते हैं इस तरह का डेयरी फार्म तो आप को मतलब उस पर भी लोन मिल जाएगा शुरू करने के लिए भी। तो हम आपको बता दें कि अगर आप कोई जो डेयरी फार्म का लोन है, छोटा डेयरी फार्म मतलब छोटा लोन, छोटे लेवल पे लोन चाहिए आपको 9-10 लाख रुपए तक का, तो आप किस प्रकार शुरू कर सकते हैं ये हम आपको विस्तार से इस वीडियो में अभी बता देते हैं। तो दोस्तों अगर आप छोटे डेयरी फार्म पे लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए आपको पहले बता देते हैं। डेयरी फार्म के लिए आपको सबसे पहले अपने जो नज़दीकी पशु केंद्र होता है उसमें वहाँ पे डेयरी विभाग के जो सदस्य होते हैं, अफसर होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है और वो आपको बताते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है पूरा। तो इसमें वो आपको 9 से 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। इसके लिए मतलब वो आपको 10% या काफ़ी स्कीम में 20% पास से लगाना पड़ता है और बाकी 80-90% होता है वो बैंक द्वारा आपको दिया जाता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। पहले तो आप जहाँ से लोन ले रहे हैं वहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी राज्य से लोन ले रहे हैं तो वहाँ अपने पशु केंद्र में आपको सबसे पहले जाके वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगे कि डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, आप किस प्रकार से डेयरी फार्म का मतलब बिज़नेस शुरू करेंगे। तो आप मतलब उसका प्रोडक्ट बनाएंगे या डायरेक्ट किसी प्लांट में आप दूध सेल करेंगे, तो वो उससे जब आप वो मतलब प्लांट में जहाँ पे आप दूध देना चाहते हैं, अपना मिल्क बेचना चाहते हैं या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ और वो आपसे मांगते हैं कि इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ज़मीन कितनी है, क्योंकि उसकी फ़र्ज साथ में लगती है। कोई भी लोन लगा लो आजकल फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अगर आपके पास ज़मीन है, आप गांव में रहते हैं, आपके पास ज़मीन है या कोई और प्रॉपर्टी है जिस पे मतलब जो कमर्शियल में आती है तो उस प्रकार से आपको उस पर लोन मिल सकता है। प्रॉपर्टी के क्या होता है कि वो कोर्ट से एक फ़ाइल तैयार होती है और उसमें क्या होता है रजिस्ट्री जो होती है जिस बैंक से आप लोन लेते हैं उस बैंक के नाम हो जाती है जब तक आप वो लोन क्लियर नहीं करते हैं। और इस लोन में आपको 25% तक सरकार सब्सिडी भी देते हैं अगर आप टाइम से लोन पे करते हैं तो इसके लिए हम आपको बता दें आपको डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत होती है वो होती है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है डेयरी फार्मिंग की, वो होती है कि आप मतलब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो इसमें आपको मतलब डेयरी फार्म में कई प्रकार से लोन मिलता है। तो इसमें आपको डेयरी फार्म शेड के लिए लोन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको पहले हाफ तैयार करना पड़ेगा, कुछ खड़ा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो वो आपको इस प्रकार से अगर आप शेड बनाते हैं पहले तो आपको उसका अनुदान दिया जाएगा। फिर आप पशु खरीदते हैं तो पशु खरीदने के लिए आपको अलग से पार्टों में ये लोन दिया जाएगा जो छोटे डेयरी फार्म का लोन होता है। इसका प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। ये डेयरी पशु केंद्र में होते हैं, वहाँ पे डेयरी फार्म विभाग के सदस्य स्टार्ट होता है, वो आपको फॉर्म भर के देते हैं, आपकी छोटी मोटी फाइल तैयार करते हैं। तो जो आपने को बैंक में जमा करवाना होता है वहाँ पे क्या होता है वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या देखते हैं वो कि किस तरह का बंदा है, इसकी मतलब चाल चलन कैसा है, इस पे कोई मुकदमा आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, इसका सिबिल स्कोर कितना है। सिबिल स्कोर अहम बात रखता है। अगर 700 से नीचे आपका सिबिल स्कोर है तो आपका लोन बिल्कुल नहीं होगा या आप किसी बैंक से पहले से डिफ़ॉल्टर हैं तो इस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं। आपको आराम से ये लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये डेयरी फार्म लोन आप इस प्रकार ले सकते हो और उसके बाद में आप सब्सिडी के लिए पशु विभाग में जैसे इसका कुछ प्रोसेस टाइम होता है 1 साल का 1.5 साल का, तो वो 2-3 हिस्सों में मिलती है शायद जो सब्सिडी होती है, तो वो आपको सब्सिडी मिल जाती है। इस प्रकार से आपको फॉर्म भर के बाद में अप्लाई करना होता है। इसी प्रकार से आप अगर डेयरी फार्म पहले से कर रखा, आपके पास पशु हैं 7-8, तो आप उन पे भी इस तरह से लोन ले सकते हैं। यही सेम डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा आपका, तो आप ये लोन ले सकते हैं दोस्तों पशुपालन के लिए। इसमें आपको ये दिखाना होता है कि वहाँ पे जब जाते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँगा, ठीक है, और ये आप ये दिखा सकते हैं कि मैं इस प्लांट में डायरेक्ट ये जो मिल्क है ये वहाँ पे सेल करूँगा। तो आप एक मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है किसी भी, अगर कोई बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस लगा लीजिए आप, चाहे और कोई बिज़नेस लगा ले, चाहे पशुपालन का बिज़नेस लगा ले, तो हर किसी में जो लोन लेते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होती है।
वो आपको पेश करनी होती है, उस आधार पे आपको लोन दिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें मुख्य होती है दोस्तों। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, ज़मीन की फ़र्द चाहिए होती है, आपके बैंक का वो चाहिए होता है, पासबुक चाहिए होती है स्टेटमेंट के साथ में। अगर आप ITR भरते हैं तो उसकी भी आपकी स्टेटमेंट लगेगी ITR के साथ में। और आपका फ़ोन नंबर चाहिए होता है जो आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये डेयरी फार्म के लिए, छोटा डेयरी फार्म के लिए 9 से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। इसमें 25% सरकार आपको सब्सिडी देगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी, मतलब जो समझ में नहीं आया वो आपको हम बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।